Hello dear students, welcome to the lecture 1 of F block elements. So dear students, F block elements को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. ओके क्या बोला जाता है इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और ये जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं ग्रुप नंबर 3 में. ये आप याद रखेंगे. ओके अब देखिए F ब्लॉक में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर होते हैं लेंथेनॉइड्स. ओके क्या होते हैं यहाँ पे? लेंथेनॉइड्स जो कि शुरू होते हैं सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71. ओके तो एफ ब्लॉक में अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं लेंथेनॉइड्स जो कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जाते हैं. और लेंथेनॉइड्स के बाद में आते हैं एक्टिनॉइड्स. ओके एक्टिनॉइड्स जो आते हैं वो आते हैं आपके एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर लॉरेंशियम. ओके LR103 तक. तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपने देखा कि लेंथेनॉइड्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 14. ओके और एक्टिनॉइड्स में भी आपने ध्यान दिया होगा ये हैं टोटल 14 एलिमेंट्स. ओके और जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये कौन से ग्रुप में आते हैं? सभी आते हैं ग्रुप 3 में. नॉट डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं ये सभी के सभी होते हैं रेडियो एक्टिव. वहीं पर अगर हम लेंथेनॉइड्स में देखें तो लेंथेनॉइड्स के जो 14 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इनमें से सिर्फ एक प्रोमीथियम PM इज़ दी सिम्बॉल. ओके प्रोमीथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 61. ओके ये होता है रेडियो एक्टिव. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम डिटेल में देखेंगे लेंथेनॉइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो देखिए ये जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका लेंथेनॉइड्स का क्या होता है? +3. ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैं आपको इनके कॉन्फ़िगरेशंस बताऊं तो सीरियम जैसा कि मैंने कहा 58 से लेकर 71. ओके तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. ओके डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इन सभी में अगर हम देखें तो जैसा कि हम देख सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो शुरू में मतलब कॉमन है सबकी वो है जिनॉन. ओके तो ये जिनॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन सभी में कॉमन है. ओके जब भी आप कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सबसे पहले एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कोई नोबल गैस आती है सबसे पहले. तो जैसे यहाँ पर जिनॉन है तो जिनॉन के 54 एटॉमिक नंबर है. तो जैसे सीरियम की बात करें तो सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58. तो आप मान लीजिए 54 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैंने अगर इतना सिम्बॉल लिख दिया है तो मैंने आपको बता दिया. ओके अब देखिए इन सभी में 6s2 क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 6. तो आउटर मोस्ट शेल 6s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सभी में फिल्ड हैं. ओके तो ये आई होप इस तरह से आप सभी के लिए मान लेंगे 6s2. ओके अब अगर हम देखें सीरियम को अब अगर हम देखें सीरियम को अब देखिए 6s के बाद में अगर हम देखें तो 5d. ओके तो 5d में एक इलेक्ट्रॉन होता है पहले एलिमेंट में. 5d में लास्ट वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में ये जो 64 वाला है बीच में ये जो 64 वाला है यहाँ पर भी 5d में एक इलेक्ट्रॉन है. ओके तो देखिए अब हम यहाँ पे किस तरह से फिलिंग करेंगे. देखिए जैसे सीरियम में आपको 58 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो देखिए सीरियम में 54 आ चुके हैं ये जिनॉन की वजह से. ओके और यहाँ पर 3 आ चुके हैं तो कितने हो गए? 54 एंड 3 57. तो अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अब आप किस में डालोगे? 4f में. ओके तो टोटल कितने हो गए? 58. ओके इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका सीरियम के बाद में वो क्या है? प्रेसियोडाइमियम. ओके PR इज़ दी सिंबल. ओके तो प्रेसियोडाइमियम में अगर आप देखते हो तो 59 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं. 59 में से ये जेनॉन के 54 आ चुके हैं तो और यहाँ पर 2 आ चुके हैं. ठीक है अब देखिए 54 एंड 2 56 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं? 3. तो हम क्या करेंगे? 4f में वो डाल देंगे. 5d वाला सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट और मिड में 64 क्या है? गैडोलिनियम. ओके GD इज़ दी सिम्बॉल. ओके तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 59 प्रेसियोडाइमियम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. अब देखिए 60 पर होता है नियोडाइमियम. ओके नियोडाइमियम का सिम्बॉल क्या है? ND. तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप अगले वाले को देखेंगे तो यहाँ पर 4f4 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है.
फिर 4f5 हो जाएगा, ओके, फिर 4f6 हो जाएगा, फिर 4f7 हो जाएगा। अब देखिए 63 तक तो हमने भर दिया है ना। चलिए सिंबल भी लिख देता हूँ। तो देखिए 60 था नियोडाइमियम, 61 है प्रोमीथियम, जो कि मैंने आपको बताया था कि ओनली रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड है, ठीक है। अब 62 पर अगर हम आते हैं तो ये है समेरियम, SM। 63 की अगर हम बात करें तो ये है यूरोपियम, ओके। अब देखिए गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी है तो अब देखिए 63 तक हम लिख चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो आप मान लीजिए कि डी में बढ़ गया, 5D में, तो 4f7 एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। अब देखिए अगले वाले में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, वैसे आप इजीली लिख सकते हो। देखिए 65 जो होता है ये होता है टर्बियम, TB, ओके। तो टर्बियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 6s2, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से 6s2 ऑलरेडी लिख चुके हो। जिनॉन यहाँ पर आप लिख चुके हो, तो आपके 54 जिनॉन से और 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 से, तो 56 हो गए। 56 के बाद में 65 तक आपको ले जाना है, तो 65 माइनस 56, तो कितना बचता है 9। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स आपने 4f में डाल दिए, ओके। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 63 वाले में 4f में कितने आए थे, 7, ओके। तो एक मतलब 63 के बाद में दूसरा मतलब सेकंड एलिमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, तो 4f7 के बाद 4f9 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका टर्बियम के बाद में 66 है डिस्प्रोसियम, ओके, dy इज द सिंबल। देन आपका होल्मियम, HO इज द सिंबल। देन आपका इर्बियम, ER इज द सिंबल। देन आपका थुलियम, ओके, तो TM इज द सिंबल। देन आपका इटरबियम, तो YB इज द सिंबल। लुटेशियम, LU इज द सिंबल, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 4f9, ओके। 4f9 के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 4f10 हो जाएगा, ओके, डिस्प्रोसियम में। देन आपका होल्मियम में 4f11 हो जाएगा, ओके, ये आप देखिए होल्मियम का आ गया। देन आपका इर्बियम, इर्बियम का 4f12 आ जाएगा, ठीक है। इर्बियम का क्या आ जाएगा, 4f12 आ जाएगा। देन आपका थुलियम, थुलियम का 4f13 आ जाएगा। देन आपका इटरबियम 4f14 आ जाएगा, ओके। एंड लास्ट में आपका 5D में गया तो ये भी 4f14 हो जाएगा, ओके। तो आई होप कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको क्लियर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स +3 कॉमन है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका यूरोपियम, जैसे कि यूरोपियम या फिर इटरबियम, ओके, ये आप देख सकते हो 70 वाला इटरबियम, या फिर सीरियम पहले वाला, ओके, या फिर आपका टर्बियम, ओके, 65 वाला। ये कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अदर देन +3b। जैसे कि इटरबियम को अगर हम देखें 70 एटॉमिक नंबर पर, ओके, तो YB2 पॉजिटिव जो होता है ये 4f14 शो करता है, ओके। या फिर यूरोपियम 2 पॉजिटिव को देखो, यूरोपियम 63 वाला है, तो यूरोपियम अगर हम देखते हैं 2 पॉजिटिव, ओके, यूरोपियम 2 पॉजिटिव, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4f7, ओके, ये शो करता है। देन सीरियम 4 पॉजिटिव, ओके, सीरियम के 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो नोबल गैस जिनॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और आपका टर्बियम, ओके, TB कहाँ पर है, 65 एटॉमिक नंबर, ओके। तो टर्बियम का 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4f7 आ जाएगा, ओके। तो ये आपके यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +3 भी शो करते हैं, और ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स बोले मैंने, तो मैंने कौन कौन से बोले +3 के अलावा, जैसे यूरोपियम का +2, इटरबियम का +2, ओके। यूरोपियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4f7। इटरबियम का क्या था, 4f14। सीरियम का क्या था, 4f0। और टर्बियम का 4 पॉजिटिव में क्या था, 4f7, ओके। तो ये भी स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के लिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यह है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ओके। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें किसमें, लैंथेनॉइड्स में जो +2 वाले होते हैं, ओके, +2 वाले होते हैं, तो देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा कि इनकी लैंथेनॉइड्स की +3 वाली स्टेबल है, ओके। तो +2 वाले किस में जाना चाहेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे। तो देखिए जब ये +2 से +3 में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किसी और को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ में आप क्या याद रखेंगे कि आयंस विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके,
आयंस विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की। ओके, हम बात करें अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो देखिए +4 वाले आयंस विथ +4, तो देखिए +4 वाले किस में जाना चाहेंगे, +4 वाले आपके जाना चाहेंगे +3 में। हाउ कैन दे डू दिस, तो वो ऐसा कर सकते हैं बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दूसरे से निकालेंगे, मतलब दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं कौन से, आयंस विथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसे होते हैं, आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, ओके, तो देखिए पैरामैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो देखिए ज़्यादातर जो यहाँ पर मेटल्स होते हैं, ओके, या फिर आयंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादातर यहाँ पर कैसे होते हैं, मेटल या फिर आयंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट कलर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं, ओके, ऑल मेटल्स, ये कैसे हैं, ये हैं सिल्वरी वाइट। कैसे हैं, सिल्वरी वाइट। 3 पॉजिटिव वाले जो हैं, ओके, जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 पॉजिटिव आयंस विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होंगे, इनके पास में कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। ठीक है, तो देखिए इन शॉर्ट क्या याद रखेंगे आप, ये जो +3 वाले आयंस हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे हैं, कलर्ड हैं। ओके, ये कैसे हैं, कलर्ड, एक्सेप्ट यहाँ पर जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो 1 पर अगर हम बात करें तो सीरियम +3 के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इटरबियम +3 के पास में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये कैसे हैं, कोई कलर नहीं है यहाँ पे। ओके, कलरलेस, तो ये आपको याद रखना है एक्सेप्शन। अदरवाइज आप देखोगे तो +3 आयन के पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपका कलर्ड होगा। एक्सेप्शन है सीरियम +3 या फिर इटरबियम +3 जिसमें 1 और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल दे आर नॉट कलर्ड। ओके, ये आप याद रखेंगे। नाउ इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि सीरियम +4, ओके, सीरियम +4 के पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बट ये होता है ऑरेंज रेड कलर। ओके, इसके पास कैसा कलर है, ऑरेंज रेड कलर। वहीं पर इटरबियम की अगर हम बात करें तो इटरबियम 2 पॉजिटिव, ओके, इसके पास भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इटरबियम +2 में 4f14 है। ओके, तो f सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है 14 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसका कलर होता है और वो कलर होता है ग्रीन। ओके, तो ये भी 2 एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर रीज़न क्या होता है ना, जो सीरियम +4 है, ओके, सीरियम +4 जो है ये ऑक्सीजन के साथ में CeO2, ओके, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर जो CeO2 जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम है, ये कलर्ड है क्योंकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू सीरियम। ओके, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू सीरियम आयन। So dear students, that's all for this video. Thank you for watching. All the best. Bye bye. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.